आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मैक्सिमम मिनिमम में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे ठीक है, देखिएगा 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, क्लोज्ड है, सिलेंडर है और उसका जो है वॉल्यूम हमको गिवन है। वॉल्यूम दे रहा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हमको दे रहा है, ठीक है, 100, ठीक है। तो कह रहा है हमको इसका डायमेंशन हमको निकालनी है और इसके सरफेस एरिया को हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर की पावर 2 इंटू एच होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एच क्या है, एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर है, आर क्या है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ आ गया है ना। अब देखिएगा यहाँ से सरफेस एरिया क्या होता है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की पावर 2, ठीक है, ये देखिएगा होता है। अब यहाँ से अब देखिए इस सरफेस एरिया को हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर एच बी फंक्शन आर बी है ना, तो हमको डायमेंशन हमको निकालना है, यानी कि हमको क्या निकालना है, एच निकालना है और आर हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा हमने कराया था किसी भी मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा मैक्सिमम मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ क्या थी, एक चीज़ गिवन थी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम हमको गिवन था और उसके सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना था और हमको प्रूफ क्या करना है, या हमको लाना क्या है उसका डायमेंशन, यानी कि हाइट निकालनी और रेडियस हमको निकालनी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर यानी जो निकालना होता है वो वेरिएबल या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लीजिएगा, h बराबर आ जाएगा 100 अपॉन पाई इंटू आर की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर आर h की जगह 100 अपॉन पाई आर की पावर 2 हो गया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर हो गया, तो आ गया 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर की पावर 2, ये आ गया। अब देखिएगा आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, तो क्या आएगा -200 आर की पावर 2 और आ जाएगा 4 पाई आर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर देंगे, ठीक है। इसको हमने 0 करा तो क्या आएगा 4 पाई आर, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब देखिएगा इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या आएगा 200 अपॉन आर की पावर 2 4 पाई आर, ठीक है। यानी कि 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 50 आ गया, यानी कि 50 इक्वल टू पाई आर क्यूब आ गया, यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई आ गया, यानी आर की वैल्यू 50 अपॉन की पावर 1/3, ये आ गई, रेडियस आ गई, ठीक है। आ गया यहाँ तक बेटा। अब देखिएगा ये वाला आया था ds अपॉन dr आया था। अब देखिएगा हमको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, यानी कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, तो क्या चीज़ आएगा 200 इंटू 2 अपॉन आर क्यूब और प्लस 4 पाई आ गया, ठीक, ये देखिएगा आ गया। यानी आर जो है कभी निगेटिव नहीं होगी क्योंकि रेडियस है, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी कि अगर d2s dr की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, मतलब ये क्या आ गया इनमा आ गया, ठीक है।
आ गया। तो हमारा एक चीज़ हो गया कि इसके सरफेस एरिया को हमको मिनिमाइज करना था, तो मतलब ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमको डायमेंशन निकालनी है, मतलब आर की वैल्यू निकालनी थी और एच की वैल्यू, आर की वैल्यू तो निकल आई है। अब इस आर की वैल्यू जो है यहाँ तक नोट कर लिया बेटा, ठीक है। अब देखिएगा वॉल्यूम हमारा ये था पाई आर की पावर 2h, है ना, 100 पाई आर की पावर 2। आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 और ये पावर है 2 है, इंटू एच हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, तो h बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 अपॉन पाई, ठीक है, इसको नीचे ले आएंगे, इसकी होल पावर आ जाएगा ये, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो जो हाइट होगा, है ना, वो आएगा, ये आएगा, मतलब डायमेंशन जो है ये आएगी, है ना, ये आएगा ये, और 100 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ठीक। ये आ गई आर आ गई, ये एच आ गई, ठीक। ये क्वेश्चन, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि एक कोई वायर है, मान लिया ये कोई वायर है, ठीक है, ए भी कोई वायर है, इसकी लेंथ है 28 मीटर है, ठीक है। अब इस वायर को जो है उसने कट कर लिया, है ना, तो 2 भागों में, मतलब 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो जो पहला पार्ट आया है उसको मोड़ करके एक जो है वो बना दिया गया क्या, स्क्वायर, और एक जो है सर्किल बना दिया गया है, ठीक, ऐसे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर सेट कर लीजिए, और क्या कह रहा है कि इनका जो है कंबाइंड जो एरिया है, कंबाइंड एरिया को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। तो कंबाइंड एरिया जो है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्किल, है ना, ये मतलब हमको, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर को हमको मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब देखिएगा हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर इज एल, हमने लेट कर लिया, ठीक है, आ गया। तो मान लिया हमने स्क्वायर की लेंथ एल हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो जो सेकंड वाले पार्ट है, यानी इस सर्किल का जो लेंथ होगा क्या होगा, 20 माइनस एल होगा, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, स्क्वायर की लेंथ एल हो गया, तो सर्किल की लेंथ क्या हो जाएगी, है ना, जो सेकंड वाला पार्ट है 28 माइनस एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे बेटा, अब देखिएगा ये देखिए, ठीक है। अब देखिएगा जो टोटल जो है ना, पेरीमीटर जो होगा टोटल, ठीक, तो पेरीमीटर जो टोटल है ना, तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्किल प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखिएगा सर्किल का क्या पेरीमीटर होगा, 2 पाई आर होगा, आर क्या रेडियस है ना, और ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर के ये मान लिया लेंथ हो गया ये, है ना, और ये टोटल जो लेंथ है वो 28 है ना। देखिएगा टोटल जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल जो साइज है ना, वो 28 मीटर का है, तो ये पेरीमीटर आ गया 28। अच्छा, ये जो कंबाइंड पेरीमीटर है ये
किस को जोड़ के बनाया गया, सर्किल के पैरामीटर को और स्क्वायर के पैरामीटर को। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या चीज़ हो गया, एल हो गया, ठीक है। और भाई स्क्वायर की लेंथ एल है पूरी, मतलब कि है ना, तो ये हो गया। और पैरीमीटर ऑफ सर्किल हो गया ये। तो यहाँ से 2 पाई आर इक्वल टू 28 माइनस एल, तो आर की वैल्यू आ गई 28 माइनस एल बाई 2 पाई। ये देखिएगा आगे, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिएगा आर बराबर क्या हो निकला था, 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड एरिया जो था क्या था, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर की पावर 2 हो जाएगा, और स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए साइड का स्क्वायर होता है, ये देखिए साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर की पावर 2 है ना। तो यहाँ पर जो साइड हो जाएगी भाई, है ना, यहाँ साइड हो जाएगी, हमने टोटल जो स्क्वायर था वो क्या था बेटा, स्क्वायर की जो टोटल लेंथ थी एल थी, है ना, टोटल मतलब कंबाइंड। तो अगर हम एक साइड की बात करेंगे तो इसकी हो जाएगी L/4 हो जाएगा, है ना, ठीक है बच्चों। आ गया ये। अब देखिएगा यहाँ पर L और R दोनों ही वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ से R की वैल्यू रख दीजिए, है ना, ये यहाँ से R की वैल्यू तो आ जाएगा 28 माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई की पावर 2 लेस एल स्क्वायर बाई 16, ये आ गया। अब इसका एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये से ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 2 इंटू 28 माइनस एल माइनस 1 अपॉन 4 पाई, ये आ जाएगा 2L अपॉन 16, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया, ठीक है। फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए डी ए अपॉन डी एल को 0 करेंगे तो 28 माइनस एल, ये देखिए आ गया, अपॉन 2 पाई L बाई 8 आ गया, ठीक है। अब ये वाले चीज़ को यहाँ पर ले आएंगे, है ना, तो क्या आएगा L बाई 8 बराबर आ जाएगा 28 माइनस एल अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो L पाई 4 इंटू 28 4L, है ना बच्चों। अब क्या होगा, इसको यहाँ पर ले आएंगे तो 4L 4 इंटू 28 आ गया, ये देखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ये आ गया, ठीक। एल की वैल्यू आ गया ये पाई लेस 4 आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखिएगा डी ए अपॉन डी एल जो है कितना बेटा आया था, -28 माइनस एल अपॉन 2 पाई लेस L बाई 8, ठीक है। अब देखिएगा फिर से करेंगे इसका डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे तो क्या चीज़ आएगा, माइनस इसका -1/2 पाई आ जाएगा, ये है ना 1/8, ठीक है बच्चों। तो 1/2 पाई, ये देखिएगा ओवरऑल आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इनमा हो गया, ठीक है। सर्किल तो स्क्वायर की जो लेंथ थी L थी, सर्किल की लेंथ क्या थी, ये था, और L की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 4 इंटू 28 अपॉन 4 लेस पाई, यहाँ क्या हो जाएगा 28 इंटू 4 अपॉन पाई लेस 4, ठीक है। ये आ जाएगी, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या आएगा, पाई प्लस 4 माइनस 4 अपॉन पाई लेस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 28
पाई प्लस 4, मतलब कि सर्किल की लेंथ आएगी 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 यूनिट आएगी, और जो स्क्वायर की लेंथ है 112 अपॉन 4 प्लस पाई आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। 23 क्वेश्चन है, कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी inscribed in a sphere of a radius r is 8 upon 27 of the volume of the sphere। ठीक है, कह रहा है एक कोई स्पेयर के अंदर एक कोन है। ठीक है, ये देखिए कोन है। ठीक, ये क्या हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्पेयर के अंदर एक कोन जो है, ठीक है, और स्पेयर की रेडियस जो है ना, वो कैपिटल आर हमको दे रहा है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट रेडियस ऑफ कोन है ना, ये लेट कर लिया आर। ठीक है, और ये है रेडियस ऑफ स्पेयर है, कैपिटल आर है। ठीक है, तो कह रहा है जो इसका वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो क्या है, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब देखिएगा और हमको कोन के वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना है। ये देखिएगा, ठीक है, कह रहा है एक कोन है जो कि स्पेयर के अंदर है, और कोन की हमने रेडियस स्मॉल आर हम लोगों ने लेट कर लिया है, और रेडियस ऑफ स्पेयर जो है कैपिटल आर हमको गिवन है ना, ये चीज़ गिवन है, यानी कि कैपिटल आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और हमको कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो ये रेडियस हो गया, तो वॉल्यूम कोन का क्या होगा, 1/3 पाई आर है ना, रेडियस हमने क्या मानी थी कोन की, स्मॉल आर, और इनटू हाइट क्या होगा इसका, कोन का होगा AD है ना। तो AD को हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, AD को OA प्लस OD। ठीक है, OA जो है हमारा क्या है बच्चों, OA हमारा कैपिटल आर है। OD देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, ये ओवर ट्राइंगल ODC में है ना, यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा देंगे, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का पावर 2 बराबर, ये देखिएगा OD का पावर 2, तो OD की वैल्यू आ जाएगी √R⁻² माइनस R⁻²। ये देखिए यहाँ पर रख देंगे तो R⁻², ये देखिएगा आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, हमको वॉल्यूम मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कैपिटल R तो कांस्टेंट है, तो स्मॉल r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को हमको मैक्सिमाइज करना था, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई R⁻², h जो था, तो हाइट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब देखिएगा इसको, ठीक है,
तो इसको स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर आर और 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट आर की पावर 2, ये देखिएगा। ठीक, अब जो है इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो क्या आएगा पाई/3 2r, ये क्या आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, और ये इंटू 2r आएगा। ठीक है, अब क्या होएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 2/3 r कैपिटल R। ठीक है, अब क्या होगा पाई/3 माइनस आर क्यूब अपॉन, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा r की पावर 2 माइनस स्मॉल r की पावर 2 इंटू 2r अपॉन अंडर रूट r की पावर 2 माइनस स्मॉल r की पावर 2। ठीक है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 कर देंगे। ठीक है, फिर पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 स्मॉल r कैपिटल R, यहाँ पर r की पावर 2 ये 3r क्यूब अपॉन अंडर रूट r की पावर 2, ये देखिएगा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको एक साइड तो 2r ये आ जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, और ये जो बचा है ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, या r यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2 कैपिटल R की पावर 2 3r की पावर 2 आएगा। r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये देखिएगा। ठीक है, ये ठीक, अब क्या होगा, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो देखिएगा एक सेकंड, इतना पहले नोट कर लीजिए बेटा। यहाँ तक। ठीक है, तो आ जाएगा 4r की पावर 2 और r की पावर 2 माइनस r की पावर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4r की पावर 4 9r की पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर कैपिटल R की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 कैपिटल R की पावर 4 माइनस 4, ये देखिएगा, तो 4r की पावर 4 9r की पावर 4 12r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, 4r की पावर 4 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब जब इसको ये लाएंगे आ जाएगा ये, और 9r की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8r की पावर 2 9r ये आ गया। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ से r की स्मॉल r की पावर 2 की वैल्यू 8r पावर 8 कैपिटल R की पावर 2 अपॉन 9 आ गया। ठीक है, आया बच्चों। ठीक, अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, अब हमको वॉल्यूम निकालना था। तो देखिएगा कोन का जो वॉल्यूम था क्या था, 1/3, यही तो था कोन का वॉल्यूम, r की पावर 2 कैपिटल R, ये था r की पावर 2, ये कैपिटल R क्या था, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल R जो था हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर था, है ना। तो यहाँ से 1/3, ये देखिएगा, इस स्मॉल r की जगह 8 कैपिटल R की पावर 2, ये ठीक। अब कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, कैपिटल R
इसकी 8r⁴ आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/27 8r⁴ ये देखिए आ गया, ठीक है। तो क्या होगा 8/27 πr⁴ 4r⁴ ये देखिए आ गया, है ना। तो देखिएगा 8/27 देखिएगा 4/3 πr⁵, ठीक। अब क्या होता है 8/27, यही क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का। तो देखिए यही हमको प्रूव करना था, है ना। यहाँ पर v डैश क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। क्या है, क्या होता है बेटा 4/3 πR, ये क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्फीयर की कैपिटल R दे रहा है, तो ये ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो कोन का वॉल्यूम है 8/27 है, किसके वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो उसका साइन नेगेटिव आएगा, अभी क्या चीज़ हो पाएगा, एक्जिमा हो पाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो डैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज अल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। कह रहा है कि एक कोन है, ठीक है। तो कोन के सरफेस एरिया को जो है राइट सर्कुलर कोन है ना, कोन है, तो कह रहा है लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोन का ईस्ट कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ठीक है, ये क्या हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये, ठीक है। ये हमको गिवन है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया को ईस्ट करना है हमको, यानी इसको हमको ईस्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है, तो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को लीस्ट करना है। लीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज करना है उसको। और गिवन क्या है, इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम गिवन है। तो हमको ये प्रूव करना है जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है √2 टाइम्स रेडियस ऑफ कोन के, ठीक है। ये हमको एल्टीट्यूड भी क्या है, कोन का एल्टीट्यूड है, मतलब हाइट। तो हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हमने आपको बताया था किसी भी मैक्सिमा मिनिमा के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 3 चीज़ें होती, कौन कौन सी, एक चीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है, एक चीज़ गिवन होती है, एक चीज़ हमको प्रूव करना होता है। और जो चीज़ प्रूव करना होता है वो वेरिएबल या फंक्शन होती है, जो चीज़ गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे 24 वाले क्वेश्चन में गिवन क्या है, कोन का वॉल्यूम गिवन है, और किसको मिनिमाइज करना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द कोन है, ठीक है बेटा। देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 πr²h। यहाँ पर लेट h क्या है, एल्टीट्यूड या हाइट है, हाइट या एल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑफ द कोन है, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, कोन है। और s क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, कोन का, ठीक है। तो देखिएगा वॉल्यूम ये गिवन है, यानी कि v क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, और सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है। l क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है कोन की। l क्या होता है बेटा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा, अगर
कर्व सरफेस एरिया ना कहता तो फिर जो है हम लोग इसका कोन का टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर की पावर 2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कर्व कह रहा है तो ये चीज़ होगा, ठीक है। अब देखिएगा एल आर और एच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर 2 प्लस एच की पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एल की पावर 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा एल की पावर 2 की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एच की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 2 हो गया। यहाँ देखिएगा एच भी फंक्शन है आर भी फंक्शन है, तो या तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे या आर के रिस्पेक्ट, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल देंगे तो 3v अपॉन पाई आर की पावर 2, इसका पावर आ गया 2 आ गया, ठीक है, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक, ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा पाई की पावर 2 आर की पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये आ गया, ठीक है। पाई स्क्वायर से ये कैंसिल है ना, तो आ गया पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2, है ना। ये देखिए आ गया, ठीक है। अब देखिएगा हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखिएगा इसका हम लोग r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये वालेगा r की पावर पाई की पावर हो गया 2, ये 4r क्यूब आ गया, डेरिवेटिव निकाला, इसका आ जाएगा माइनस 9v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की पावर क्यूब, है ना। फॉर मैक्सिमम इनमा के लिए इसको हम लोग को ज़ीरो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको ज़ीरो करा तो आ जाएगा ये आ जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर पाई स्क्वायर 4r क्यूब, है ना। तो देखिएगा v स्क्वायर बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर 4/18 और r की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड हो गया। अब सेकंड का ही इसका फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 12r स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 18v स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर 12r स्क्वायर पाई स्क्वायर ये 54 अपॉन आर की पावर 4, v स्क्वायर की वैल्यू जो है ये देखिए यहाँ पर रख देंगे तो क्या आएगा 4/18 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये आर की पावर 4 से ये हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 12r स्क्वायर पाई स्क्वायर ये 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 2, यानी कि 24r स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। मतलब कि आर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी कि ये इसका साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, डी टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मिनिमाइज होगा या ईस्ट होगा, ठीक। तो एक ईस्ट तो हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिएगा जरा देखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू हम लोगों ने ये निकाला था, ठीक है, ये निकाला था और वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका होल पावर 2 है 4/18 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो गया, ठीक है। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच की पावर 2, तो 4/18 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 हो गया। 9 से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से ये, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 2r की पावर 2, दोनों साइड रूट ले लेंगे तो आ गया ये, मतलब आ गया उसका जो हाइट है एल्टीट्यूड है √2 टाइम्स r, मतलब जो उसका हाइट है √2 टाइम्स उसका
रेडियस के, ठीक है। तो ये हमारा 24 क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए।